बने हैं जेजेपी की सरकार है, भाजपा के साथ गठबंधन है। किसानों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज किसान सड़क पे हैं, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, दुष्यंत चौटाला के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि इस्तीफा देके वापस आए। क्या कहना चाहेंगे? इस सवाल तो पूछना कौन सा पूछना है कि लगा सारे के सारे इकट्ठे कर दिए। किसानों के मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे? आज किसानों के मुद्दे पे अब मतलब शांति है, जो मैं चाहते मतलब मंडियों में मतलब खरीद शुरू होगी। अब ऐसी बात नहीं है, और जो मांगा उनकी किसानों की अहम जायज मांग है। मैं इसमें ये नहीं मतलब कोई बात है, पर अब शांत है, मतलब लोग सेटिस्फाई हैं, लग रहे उस काम पर उन्हें आश्वासन मिला है, जैसे भी है वो लोग संतुष्ट हैं। तो पराली के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से सरकार के आदेश है पराली जलाने को लेकर नहीं जला सकते, क्या आदेश मतलब क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मेरा पराली के ऊपर ये निवेदन है, मैं भी किसान हूँ। देखो, किसान एक ऐसी स्थिति पर खड़ा, वो पहले ही मतलब नुकसान में है। रही बात जहाँ तक पराली के धुएं की बात है, ये तो 10 दिन का 5 दिन का मामला, कोई एक दिन तो सारे के सारे फूकते नहीं। आज किसी ने किला फूक दिया, किसी के 2 किले फूक गए, किसी के मतलब वो 4 किले फूक गए। इतना पॉल्यूशन इसमें नहीं है ये जोन से, मतलब ये इतने फैक्ट्रियां लग रही, इतने भट्ठे लग रहे, यू कंटिन्यू धुआं चल रहा। इस पर तो सरकार ने मतलब ध्यान नहीं। एक मतलब क्या क्या करेगा किसान बेचारा? मंडी में पड़ा है, जीरी काटा है, अपने आप काटा है, उसने कहाँ लेकर जा पराली ने? आखिर ने उसका कुछ समाधान, कुछ सुझाव तो दो सरकार। और ये तो 2-4 दिन का 15 दिन का मैटर है सारी। ये तो इतना मतलब लॉकडाउन में सारा पॉल्यूशन ही खत्म हो गया था। ये इतना पॉल्यूशन भी नहीं है, मतलब लोग तरीके से मतलब उसने थोड़ी थोड़ी करके मतलब उधर साथ के साथ ही उसने मतलब खेत ने बह दे। तो सरकार ने इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। भाई किसान पहले ही परेशान है, कहाँ लेके जाएगा? उसने पहले ही घाटे में चल रहा, उसने और मतलब उल्टा और उस पर मतलब मार पड़ रही। सर, आज एक टोल प्लाजा हाईवे से फोन आया था कि किसान जो है हाईवे पर अपनी जीरी को डाल के और वहीं पे जो हाईवे की लाइटिंग और मीटर है उनके अंदर से कुंडियां लगा के मीटर का बिल का बढ़ाया जा रहा है। करोड़ों रुपए जो है आपकी पर हाईवे का बिल बन जाएगा। तो पुलिस को बोला है, प्रशासन को बोला है, लेकिन किसान जो है सड़कों पर अपनी जीरी लगा के वहीं उसकी सफाई वगैरह सब चल रही है। नहीं, किसानों का ऐसे प्लाट कहाँ है जहाँ उसका लेगा? किसान ने तो मतलब जो देखना चाहिए, तो भाई देखो, अन्न देवता है, इसकी कदर सब न करनी चाहिए। इसके बिना किसी का कोई गुजारा नहीं होता, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, अन्न तो सब न खाना पड़ेगा। और आज अन्न की इतनी दुर्गति हो रही, तो इसके बारे में मतलब सोचना चाहिए, सरकार ने भी सोचना चाहिए। और जो आप लोग जैसे मतलब शुभ चिंतक है, उन्हें भी इस पर गौर करनी है। कहाँ लेकर जाएगा किसान? मंडी में तो जगह नहीं है, खेत में जगह नहीं है, गाँव में कहीं उन पर मतलब ऐसी जगह नहीं है जहाँ में सुखा लेंगे। एक तो सुखाने का उन पर प्रेशर है, फिर सुखाओगे कहाँ भाई? में उन्हें तो जहाँ ना सड़क पर प्लाट में कहीं जाहिर जगह मिलेगी वहीं पर खड़ाओगे, पता नहीं कितनी खराब है रही उनकी। तो मजबूरी है उनकी, ना कि उन्हें कोई शौक में कर रहे हो वहाँ काम, वो तो कि मजबूरी है। वो कहाँ लेकर जाओ? मंडी में गिल्ली नहीं लेते, नहीं सुखाया के ले जाओ तो सुखावा कहाँ? तो सुखाने का और इससे मतलब क्या जरिया है मतलब किसान पर? कहाँ लेकर कहाँ सुखावा? वो कोठे पर नहीं चढ़ा सकता, 4 गट्टे नहीं चढ़ सकते कोठे पर। तो उसकी मजबूरी है, उसकी मजबूरी पर ऐसा ना करे, मतलब उस पर कोई टिक्का टिप्पणी किसान की मजबूरी पर मतलब कई दिन का काम है ये। कोई रोज शौक में थोड़ी सुखाना है रहा उसने। अभी घर की गेहूं भी सड़क पे सुखाना भाई, जिस दिन पसवानी हो उन्हें सड़क पे लेकर जाओ। जितना उसने जगह साधन मिला उतने तक कर रहा वो। टोल वालों का बिल बहुत बन जाएगा। फिर हमारे पे ठेकेदारी है, टोल वाले कमाए नहीं रहे, बिल बन जाएगा हमारे पे, हम देंगे बिल। टोल वाले पे तो क्या ले रहे हैं? तो सड़क पे तो सुखा रहे हैं, टोल पे तो क्या ले रहे हैं? टोल की लाइट तो वैसे भी बढ़ रही, अपने आप जाएगा तो न बाड़ी नहीं किसानों ने भी जाएगा, उस पर तारा लाई ली, उधर लाइट बढ़ रही, चांद नहीं रहा देख चले, चांद पे भी लाए तो टैक्सी पर कुंडियां लगा के वो मशीन लगा के सफाई करने के लिए। किसकी कुंडियां? जो मतलब मीटर हैं टोल पे बिजली की कनेक्शन टोल पे उनकी सहमति में लगा रखे हो टोल वालों की, उन्हें तो नहीं भी कोई धक्का कर रखा उनकी सहमति में लगाई हुई। चौधरी अर्जुन सिंह जी भी एक किसान है, आप सरकार में भी हैं, आपकी पार्टी सरकार में भी है, क्या संदेश देना चाहेंगे कि आज किसान के लिए क्या करना चाहिए? उसको किस तरह से संदेश देंगे किसानों के लिए संदेश? देखो, ऐसा है, जहाँ तक दुष्यंत की बात है, दुष्यंत की मतलब आत्मा साफ है, नेचर साफ है। उन्हें पहले भी कहा मैं किसानों की वजह से ही राजनीति में हूँ, और जब मैं किसान हूँ तो सबसे पहले मैं किसान हूँ, और किसानों का उन्हें एग्जाम्पल भी दे रखा। जब वो एमपी थे, जहाँ उनकी ड्यूटी रही, एमपी में रहे, तो वहाँ का रोल दिखाया। ट्रैक्टर पर टैक्स लगाई दिया था सरकार ने, और ट्रैक्टर पर लाने पर ट्रैक्टर पर बैठ कर वो प्रदर्शन करा, उसने कानून वापस लेने का काम करा।
आज आप कह रहे हैं सरकार में हिस्सेदारी है, मानता हूँ मैं सरकार में हिस्सेदारी है, पर सरकार में वो फुल फ्लैज नहीं है। जितने उनने वादे करे थे, किसानों के नाम के वादे करे थे, वो फुल फ्लैज होने के बावजूद करे थे। पर उसके बावजूद भी जब इन्हें मतलब इनके साथ समझौता कराया, बीजेपी के सहयोगी बने, तो अपनी कंडीशना मतलब उन्हें सारी की सारी रखी थी। तो इसमें बीजेपी ने भी उनका मान सम्मान रखना चाहिए भाई, उन्हें सारी लोगों की मतलब लेगा। और उसके बाद इनकी सरकार बनवाई, तो सबसे पहले जिसने सरकार बनाई उसके उनके वादों का ख्याल रखना चाहिए सरकार ने। लेकिन जेजेपी के ने जो किसान से पहले वो छोड़ चुके हैं, किसान का झंडा लगा लिया है। उनका ये कहना है कि अगर किसानों का हितैषी है दुष्यंत चौटाला तो समर्थन वापस लेके इस्तीफा दे और सरकार से हटे। ऐसा है, मैं जेजेपी के लोग नहीं है। मैं देखो क्या % वोट पर 14% वोट पर जेजेपी है, 86% पर अदर है, चाहे वो कोई भी किसी पार्टी से भी है। जब वो दुष्यंत की जननायक जनता पार्टी की वोट ही नहीं दे पाए, क्या वे आज उसका समर्थन करेंगे? वे आज इकट्ठे सारे सड़कों पर मतलब इसके विरोध में केले के ना मतलब गलती ना होते भी इसके केले के विरोध में है, तो इससे तो आप भी अंदाजा लगाओ में कौन लोग हैं। आपके हिसाब से आप एक किसान भी है कि दुष्यंत चौटाला को इस वक्त क्या करना चाहिए? दुष्यंत चौटाला ने जो वो कर रहा है ना परिस्थिति के हिसाब से, वो उसके मन में जो मतलब उसकी सोच है वो किसानों के पॉजिटिव है बस। चलिए, आपने देखा चौधरी, और उसने दावे से भी कही है बात। आप ये करेंगे दुष्यंत चौटाला जी को क्या करना चाहिए? दुष्यंत चौटाला जी सरकार में, दुष्यंत चौटाला जी सरकार से हट जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कानून टूट जाएगा या कानून बदल जाएगा? सरकार में रह के किसान का हित के लिए सरकार पे दबाव बनाया जा सकता है। कांग्रेस के लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह से हरियाणा प्रदेश में सरकार ऐसी तरह, उनका मकसद सिर्फ एक ही है और उनका टारगेट न तो खट्टर साहब है न कुछ और है। ये जो राजनीतिक जो किसानों का मुद्दा राजनीतिक रंग ज्यादा लिया हुआ है। सर बीजेपी की सरकार तो दुष्यंत जी के पार्टी से ही बनी है ना? नो, आज उसके बाद हम हमारे 10 हटाने के बाद भी वो लोग सत्ता में हैं, उनकी सरकार पे क्या फर्क पड़ेगा? 7 लोग आज भी है, कांडा का उन्होंने समर्थन नहीं लिया, कांडा आज भी उनके साथ है। सरकार खतरे में कहाँ है? वो सपोर्ट पीछे हटा लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या केंद्र कानून वापस ले लेगा? केंद्र की सहयोगी पार्टी अकाली दल थी, उन्होंने वापस ले लिया अपना समर्थन, क्या सरकार गिर गई वहां पे? ये तो एक एजेंडे के तहत उनको टारगेट बना के बदनाम करने के लिए, क्योंकि दुष्यंत जी का जो वोट बैंक है वो किसान है और किसान में भ्रम पैदा करके दुष्यंत जी का पर्सनली नुकसान करके पार्टी का ये विरोधी जो लोग हैं उन्होंने टारगेट बना के कर रहे हैं। और हमारी पार्टी का आदमी कोई जो जेजेपी का था, किसान का झंडा तो किसान तो पहले भी थे, लेकिन वो जो जेजेपी के ऊपर ये दबाव वो कह रहा है कि दुष्यंत जी है जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। हमारा कोई भी आदमी पार्टी का कुछ सदस्य छोड़ के नहीं गया है। किसान कम्युनिटी का कोई भी आदमी जननायक जनता पार्टी का दुष्यंत जी के साथ है। ये तो कांग्रेस के लोग हैं जो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं और उनका यही प्रचार है। मुख्य मुद्दा उनका दुष्यंत जी को टारगेट बना के उनकी कोठी का घेराव हो रहा है। बीजेपी के 10 मेंबर पार्लियामेंट है, उनका घेराव क्यों नहीं कर रहे? उनका करोगे। कांग्रेस के जो पहले रहे हैं, इसी कमेटी का जो ये मुद्दा पास होना था 2012 के अंदर, हुड्डा साहब उसके चेयरमैन थे। दुष्यंत चौटाला का तो गिराव इसलिए कर रहे हैं कि वो किसानों का हितैषी कहा जाने वाला हितैषी है कि भाजपा को तो मानते नहीं किसान। एक मिनट ये देखो ना, हितैषी है तो उस हितैषी में सरकार उससे अच्छी करके गिर जाएगी सरकार, क्या फर्क पड़ेगा? ये तो सिर्फ कांग्रेस का टारगेट है भी किसी भी तरीके से ऐसी तरह करके सरकार को हम जो है ना एक मौका मिले हमारे को कांग्रेस की सरकार बनाने चाहिए। या कल को कांग्रेस की सरकार हो जाएगी, मान लो बीजेपी की नहीं रहती है, तो क्या बिल वापिस हो जाएगा? उसमें सरकार को यदि दुष्यंत जी को ऐसा लगता है कि किसी भी प्रकार से सरकार उनको एमएसपी से डाउन दे रही है, उस दिन हम कहेंगे कि दुष्यंत जी रिजाइन दे देंगे। लेकिन भारत सरकार के एमएसपी लागू करना एक बहुत बड़ी चुनौती है, वो कर नहीं सकती क्योंकि जो एमएसपी मिलता है हरियाणा, पंजाब, यूपी के इन स्टेट्स में मिलता है, तो एमएसपी लागू करनी पूरे भारत में करनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसका कारण क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में 2 स्टेट हैं जहाँ पे मंडी सिस्टम है, पंजाब और हरियाणा। पंजाब हरियाणा के अलावा पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी मंडी सिस्टम नहीं है, न आड़त सिस्टम है। हमारे यहाँ पे ये एमएसपी का हमें मिल रहा है, उसमें किसान को क्या लॉस है?
और एमएसपी पे परचेजिंग हो रही है, जीरी की परचेजिंग एमएसपी पे हो रही है। तो ये तो सरकार को एक मौका दें, एक सीजन दे दे, ये सीजन जीरी का है, नेक्स्ट सीजन दे दे। लेकिन लाठर साहब, किसानों का ये कहना है कि भाजपा के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। 15 लाख भी खाते में नहीं, बहुत से वादे किए वो पूरे नहीं हुए। लेकिन जब एमएसपी का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस यहाँ पंजाब हरियाणा में सबसे ज्यादा है, तो पूंजीपति यहाँ पे क्यों आके खरीदेगा? आप ये बताइए मुझे, 15 लाख अकाउंट में नहीं आए तो लोग क्यों लेके आए उनको दोबारा? थम्बिंग मेजोरिटी से कांग्रेस 50 से नीचे रहेगी। आज विपक्ष है ही नहीं। उन्होंने तो पहले विपक्ष को डिवाइड कर नहीं, डिवाइड करते क्यों हुए डिवाइड? वोट अमेरिका से तो वोट लेके नहीं आए, हिंदुस्तान के लोगों ने वोट डाला है। जिस भी पार्टी को डाला हिंदुस्तान के आदमी डाला है, तो उसमें हम कैसे कह सकते हैं कि भाई सभी ने डाला होगा, आप भी उनमें हो सकते हैं, लेकिन ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये जरूर है यदि एमएसपी से नीचे हरियाणा प्रदेश में परचेजिंग नहीं करेगी सरकार तो फिर हम उस पर विचार करें। सर एक चीज और है, बीजेपी जब आई थी तो गैस सिलेंडर पे सब्सिडी दी थी 200 रुपए के करीब। अब वो सब्सिडी घटती घटती आज 9 रुपए आ चुकी है। 600 का सिलेंडर है, वो सारा आम आदमी की जेब पे पड़ रहा है। अब सब्सिडी भी खत्म, 1-2 रुपए रह जानी है। सब्सिडी तो टोटल रूप से खत्म कर रहे हैं। आप 1-2 रुपए की बात कर रहे हो, 9 रुपए की बात कर रहे हो। सरकार का टारगेट ये है कि सब्सिडी खत्म हो जाएगी। 100% जो है आपको देना पड़ेगा। पहले सिलेंडर सर 400 का था, पहले 400 का था, बिल्कुल था, पहले सब्सिडी थी। अब जो है ना, हिंदुस्तान को आजाद हुए 70 साल हो गए, कहीं न कहीं लिबर्टी जो ले रहे हैं उनकी विड्रॉल तो होगी, और विड्रॉल होगी वहाँ तकलीफ ही होगी। ये थे ओम प्रकाश लाठर, जेजेपी के जिला प्रभारी, और इनके साथ में मौजूद है चौधरी अर्जुन सिंह बेबाक बोलने वाले, जिला अध्यक्ष बनाए हैं जेजेपी ने इनको। लेकिन इन्होंने किसानों की समस्या को प्रमुखता से लिया, किसानों की फेवर की, क्योंकि ये भी एक किसान है, और पार्टी ना देखते हुए एक किसान बन के इन्होंने बात की। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे किसी और लाइव के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद। सिर्फ एक फोन कॉल से अपनी किस्मत बदलें। चारों तरफ से निराश लोग जरूर फोन करें। हर समस्या का घर बैठे 101% गारंटेड समाधान। मनचाहा प्यार, प्यार में धोखा, सास बहू में झगड़ा, पति पत्नी में अनबन, नौकरी, घर में बरकत का ना होना, लव मैरिज, विदेश यात्रा, लॉटरी से अपनी किस्मत बदले। पंडित कृष्णकांत जी। मोबाइल नंबर +91 98761 88901।